हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। अदानी पावर को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है उत्तर प्रदेश सरकार से, जिसमें 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई करना है। स्टेट गवर्नमेंट ने पावर खरीदने की अप्रूवल दिया है 5.38 पर यूनिट के रेट पर। यह स्टेप स्टेट का पावर डिमांड को पूरा करने के लिए लिया गया है। इस डील के बाद अदानी पावर की प्रेजेंस एनर्जी सेक्टर में और स्ट्रॉन्ग हो गया है। कंपनी का रोल अब एक मेजर पावर सप्लायर के रूप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स लगाता है तो इंडिया को भी कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि ऐसे यूनिलैटरल एक्शन डेवलपिंग कंट्रीज को अनफेयर इंपैक्ट करता है। यह ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है और क्लाइमेट एक्शन के इक्विटी प्रिंसिपल को हर्ट कर सकता है। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है, लेकिन मेजर्स सबके कंसेशन से होना चाहिए। डेवलप नेशन के ऐसे इम्पोज करना सही नहीं माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंट रिपोर्ट पर क्लैरिफिकेशन दिया है जो एक बुक परचेस से जुड़ा है। बैंक ने माना है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कुछ लैप्स हुआ है जो अभी एग्जामिन किया जा रहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि ये इशू उनके फाइनेंशियल या ऑपरेशनल पर कोई भी मटेरियल इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। ट्रांसपेरेंसी के लिए बैंक इंटरनल रिव्यू कर रहा है। जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उसके बेसिस पर सस्टेनेबल एक्शन भी लिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो ट्रेड मिनिस्ट्री ने बताया है कि इंडिया यूके ट्रेड डील के अंडर 99% इंडियन एक्सपोर्ट जीरो ड्यूटी के बेनिफिट उठाएंगे। टेक्सटाइल, मैरिन प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, गेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है। इस डील में इंडिया के एम्प्लॉइज के लिए यूके में 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स का एग्जम्पशन भी मिलेगा। यह एग्रीमेंट बिलैटरल ट्रेड रिलेशन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सेक्टर को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो ट्रेड मिनिस्ट्री ने यह भी हाईलाइट किया है कि इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक्स लार्जली कॉम्प्लीमेंटरी है। सिर्फ 1-2 सेक्टर में थोड़ी सी कंपनसेशन है, बाकी एरियाज में कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ट्रेड टाइज को डिफेंड करे, इनोवेशन को पुश देने और सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी स्कोप है। ये दोनों देश के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गवर्नमेंट को टॉप प्रायोरिटी है। उनका कहना यह है कि ये डील ईयर एंड तक फाइनलाइज हो सकता है। इस एग्रीमेंट से इंडिया ईयू ट्रेड के इन्वेस्टमेंट फ्लो में स्ट्रॉन्ग बूस्ट आएंगे। की सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटीज खुलने की उम्मीद है। यह स्टेप ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के गोल के साथ अलाइंड है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है कि कंपनी को 2 लिस्टेड एंटिटीज में रिस्ट्रक्चर किया जाए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टीएमएल कमर्शियल व्हीकल के रूप में ये स्प्लिट होगा। इस मूव से बिजनेस फोकस और एफिशिएंसी दोनों में इंप्रूव होने की चांस है। हर एंटिटीज अपना ग्रोथ स्ट्रेटेजी इंडिपेंडेंटली फॉलो करेगा, जबकि सिनर्जीज कंटिन्यू होगा। कंपनी का गोल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो इंडिया का गवर्नमेंट ने कॉन्फर्म किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंडर 9 साइट को टारगेट किया गया है। यह मिशन स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑफिशियल ने बताया है कि ऑपरेशन फोकस्ड, मेजर और नॉन एक्सेलरेटरी नेचर का था। गवर्नमेंट का कहना यह है कि एक्शन रिस्पॉन्सिबल वे में प्लान किया गया था। ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो चाइना ने यूएस को एडवाइस दिया है कि अगर डील चाहिए तो थ्रेट्स देना बंद करे। ऑफिशियल ने कहा है कि प्रेशर प्रैक्टिस से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, डायलॉग होना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। यूनिलैटरल एक्शन के नेगोशिएशन को अंडरमाइन कर सकता है। चाइना ने अपने तरफ से कंस्ट्रक्टिव टॉक्स के लिए रेडीनेस दिखाया है। एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल इंटरेस्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।